हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आज वैसे वीडियो नहीं आ रहा था बट फिर भी वीडियो करना पड़ा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि टेलीग्राम पोस्ट को देखकर आप में से कुछ लोग या तो डर गए होंगे या फिर थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भैया ये नई नोटंकी मार्केट में क्या आ गई। बात ये है दोस्तों कि टेलीग्राम पर आपने देखा होगा कि बाइनेंस एंड वज्रिक्स कंट्रोवर्सी अपडेट और अपडेट्स के मामले में, फास्टेस्ट अपडेट के मामले में भैया इस भैया देखो, बात ये है कि याद हो आपको वज्रिक्स ने जब अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व शेयर करा था उसके अंदर इन्होंने ये भी बताया था, यहां पर आप जाओगे तो यहां पर देख सकते हो इन्होंने क्लियरली मेंशन करा था कि 90% ऑफ यूजर एसेट्स आर हेल्ड इन वॉलेट एट बाइनेंस, यानी कि 90% जो यूजर का फंड है वो उन्होंने बाइनेंस के वॉलेट में रखा हुआ है। और बाइनेंस और वज्रिक्स का पंगा आपको शायद पता होगा अच्छे से कि भैया वज्रिक्स बोल रहा है कि बाइनेंस हमको ओन करता है, बाइनेंस ही हमारा माई बाप है, लेकिन बाइनेंस कह रहा है कि ना भैया तू हमारी संतान नहीं है, यानी कि हम तुझे ओन नहीं करते, इसके कोई जिम्मेदारी नहीं है। और ये लफड़ा भी एक्चुअली तब से स्टार्ट हुआ था जब वज्रिक्स के ऊपर ईडी की रेड पड़ी थी या फिर ईडी का पंगा हुआ था, ठीक है। तो बाइनेंस ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए कह तो दिया कि भैया हाँ कि वज्रिक्स जो है हमारा नहीं है और हमारा इससे कोई नाता नहीं है, ठीक है, ना ही हमने इसको कभी एक्वायर करा। तो इसी से जुड़ी हुई जो अभी लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है ना, वो ये है कि बाइनेंस ने आज एक लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट डाला। उस ब्लॉग पोस्ट में इन्होंने साफ साफ क्लियरली कहा है टू वज्रिक्स यूजर, जेनमाई रन वज्रिक्स कैन नो लॉन्गर यूज बाइनेंस वॉलेट सर्विस। बोले तो भैया इन्होंने बाइनेंस वालों ने साफ साफ कह दिया है वज्रिक्स वालों को कि आपका जो फंड है ना, जो कि हमारे वॉलेट के अंदर रखा हुआ था या फिर जो बाइनेंस की सर्विसेज, वॉलेट सर्विसेज अभी तक वज्रिक्स यूज कर रही थी, तो अब इन्होंने कह दिया कि आज से हमारा कोई नाता नहीं है। आप जो है हमारे वॉलेट्स के अंदर से अपना फंड निकाल लो और इसके बाद में आप अपनी जगह, हम हमारी जगह, यानी कि साफ इन्होंने बोल दिया कि हम आपको अपनी जो वॉलेट सर्विस है ना वो देना बंद कर दिया है। अब इसमें पहला क्वेश्चन तो ये, भैया डर जाएं क्या या फिर हमारा पैसा तुरंत विड्रॉल कर ले क्या। देखो बाइनेंस वालों को तो कोई है ही नहीं लफड़ा, बाइनेंस वालों को तो आराम से बैठे रहना है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने 3 तारीख की बात कही थी कि जेनमाई हैज टिल 3 फरवरी 2023, इनके पास इतना टाइम था, यानी आज ही के दिन। लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ा पहले इंपॉर्टेंट सवाल कि भैया क्या वज्रिक्स से अपना पैसा भी निकाल लो क्या। इतना डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे तो निकाल लो तो सही होगा, मैं तो आपको बहुत पहले से ही कहूं कि भैया देखो ना तो इंडियन एक्सचेंज पे ना ही इंटरनेशनल एक्सचेंज पे रखना ही है पैसा, तो डेक्स पे रखो, हार्डवेयर वॉलेट में रखो, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं, अभी क्या करना है, या तो आपको वज्रिक्स से अपना फंड निकाल देना है, और नहीं भी अगर निकालने का मन नहीं कर रहा ना तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि आपका जो फंड है वो अनसेफ हो गया है, अचानक से पैसे उड़ जाएंगे वगैरह वगैरह। बाइनेंस को भी अच्छी तरीके से पता है कि भैया इस तरीके से एकदम से वॉलेट सर्विसेज बंद करने के बाद में अगर यूजर्स को प्रॉब्लम आई, मतलब यूजर्स को कुछ प्रॉब्लम आई, तो इंडियन गवर्नमेंट के साथ इंडियन यूजर्स भी हमारा काफी कुछ बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो इतना नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन सभी को पता है कि भैया बाइनेंस के लिए इंडियन यूजर्स भी कितना इंपॉर्टेंट है, वैसे भले ही वो कितना ही मनाही करते हैं। तो बात यह है कि बाइनेंस अब ये कह रहा है कि हमारी वॉलेट सर्विस हम आपको अब नहीं देंगे, अपना पैसा आप निकाल लो। और यूजर के मतलब की बात यह कि अगर आप वज्रिक्स के अंदर अपने एसेट होल्ड करते हो तो या तो आप निकाल सकते हो, विड्रॉल अभी चल रहे होंगे, या फिर इतना पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है कि भैया हाँ हड़बड़ाहट में इस वीडियो को देखने के बाद में आप तुरंत चल जाओ, ठीक है। आराम से निकाल लेना, बस सीधी सी बात है। तो ये थी कुल मिला के अपडेट, ठीक है। और यहां पर देखो एक तरफ तो इन्होंने वज्रिक्स से अपना नाता तोड़ा और दूसरी तरफ साउथ कोरिया के अंदर ये री एंटर कर रहे हैं। वहां का एक काफी पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है गोपेक्स, उनके इन्होंने मेजोरिटी जो स्टेक्स है ना वो ले लिए। तो कहीं ना कहीं देखो ये भी एक अचंभे वाली बात है कि किसी से रिश्ता तोड़ रहे तो किसी से जोड़ रहे हैं। अगली अपडेट की बात करें तो यहां पर एसबर बैंक, साइबर बैंक, जो भी आप कहते हैं, ठीक है, इन्होंने एक अनाउंसमेंट डाला है कि एसबर बैंक एक्सपेक्ट टू लॉन्च डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म बाय मई। तो इथेरियम बेस्ड जो इनका डीफाई है ना, ये शायद मई में लॉन्च कर सकते हैं। और ये जो बैंक है ना भैया रशिया का काफी जाना माना, जैसे हमारा एसबीआई है ना वैसे आप इसको समझ लो, तो काफी बड़ा बैंक है। और इससे जुड़ी हुई ये जो अपडेट है डीफाई इकोसिस्टम की, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात है। और वैसे रशिया से तो पॉजिटिव अपडेट आती रहती है। अगली अपडेट की बात करें तो भैया देखो कल वैसे मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे ही दी थी, और इसलिए बार बार कहता हूं कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। तो यहां पर जो अमेज़न है वो भाई साहब वेब3 सर्विसेज के लिए, वेब3 सर्विसेज की ग्रोथ के लिए अभी बहुत सारे इंडिविजुअल्स को या फिर जो डेवलपर्स है उनको हायर कर रहा है। उनकी अभी इन्होंने जो पोस्ट डाली है, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव बात है कि हाँ गेम्स को देखते हुए या फिर वेब3 इंडस्ट्री को देखते हुए जो अमेज़न जैसी टेक जायंट है वो भी कहीं ना कहीं अपना अच्छा रोल इसमें निभा रही है या फिर इसके अंदर कदम रख रही है। तो ये एक बात है। शिबा इनू के यूजर्स के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर ये है कि भैया जल्द से जल्द, ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट में, मैं थोड़ी रिपोर्ट छापता हूं कि 14 फरवरी को शिवेरियम लॉन्च हो सकती है। और यहां पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखने को मिल गया। साथ ही यहां पर बबलू भी आप देख सकते हो, मतलब कि डब्लू, ठीक है।
यहां पर इसका टारगेट भी आप देखोगे ना तो यहां पर कहीं ना कहीं लगभग टारगेट अचीव हुआ है, एग्जैक्टली टारगेट अचीव हुआ है। और इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अगर आप ब्रेकआउट देखोगे तो यहां पर अभी भी ये टारगेट बन रहा है 1425 का लेवल। ठीक है, करना किस तरीके से ट्रेड, अभी झट से आपको लॉन्ग वगैरह नहीं लेना है, या तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए तब एक सपोर्ट बन रहा है, या फिर आप इस जोन का एक बार ब्रेकआउट हो जाने दीजिए और यहां पर रिटेस्टिंग के बाद में एक लॉन्ग ओपन कर सकते हो, या फिर स्पोर्ट के आप सोच सकते हो। तो 14 फरवरी के आसपास शिबेरियम के लिए एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है, या फिर शिबेरियम के लिए काफी बड़ा दिन हो सकता है। ठीक है, तो ये शिबेरियम के बारे में अपडेट हो गई। अब चलते चलते थोड़ा सा बीटीसी का भी हाल ले लेते हैं। देखो बीटीसी थोड़ा सा गिरा तो है, लेकिन ये जो हमारा बॉक्स है ना इसके ऊपर थमा है, और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव अपडेट्स मार्केट से नहीं आ रही है, तो 23,000 का लेवल गिरना नहीं चाहिए और यहां से बीटीसी 25 के आसपास जाना चाहिए। ठीक है, हाल फिलहाल की कंडीशन को देख के ये मैं बता रहा हूं। और वैसे देखो अभी यूएस की अनएम्प्लॉयमेंट रेट आना बाकी है, अगर ये डेटा नेगेटिव आता है ना तो भैया मान के चलना कि वापस से 23,000 का जो लेवल है वो डगमगा सकता है, 22,500 के दर्शन भी हो सकते हैं। आप देख सकते हो कि आज जो है अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आने वाला है, तो इसके लिए तैयार रहना। ओके, तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम करते चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।